बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राहुल गांधी ने दुख जताया है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म है, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। और राहुल गांधी ने संवेदनाएं व्यक्त की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया है। ये कहा गया है कि मामले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और देखिए, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समीर जी, देखिए, सवाल ये उठना लाजमी है क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार इस वक्त सरकार को घेर रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की अगर बात करें तो करीब उन्हें 10 से 15 दिन पहले धमकियां मिलती है। जो जानकारी सामने आई थी, वाई कैटेगरी की उनके पास सुरक्षा थी और अभी तक यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि जो उनको कांस्टेबल दिया गया था वो उस दौरान वहां पर मौजूद था या फिर नहीं था। आपको लग रहा है कि यहां पर लापरवाही हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है और इसके बाद यह हत्याकांड हो गया? देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही नजर आती है। देखिए, बाबा सिद्दीकी ने 15 दिन पहले भी शिकायत की थी कि उनकी जान को खतरा है। वो पहले भी कह चुके थे, अजीत पवार ने इस बात को माना था कि उनकी जान को खतरा है और उनकी धमकियां मिल रही है। और इसी आधार पर उन्हें वाय सुरक्षा दी गई थी। जब वाय सुरक्षा बाबा सिद्दीकी को दी गई थी तो जब 3 शूटर वहां मारने आते हैं तब वाय सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो कहां थे? क्या उनको बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने अपराधियों पर, जो अपराधी आए थे उनके ऊपर गोलियां चलाई? बिल्कुल। वो आराम से आते हैं, 3-5 गोलियां चलाते हैं, 3 बाबा सिद्दीकी को लगती है और वो फरार हो जाते हैं वहां से मौके से। न वहां सीसीटीवी काम कर रहा था, न वहां स्ट्रीट लाइट थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा सिद्दीकी ने भी इसको बहुत लाइटली लिया होगा। उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि जब वो अपने ऑफिस, अपने बेटे के ऑफिस जिशान सिद्दीकी का ऑफिस था, वहां से जब वो निकलकर अपनी कार तक जाएंगे उतने बीच में उनके ऊपर कोई हमला होगा। मुझे लग रहा है वो भी थोड़ा लापरवाह होंगे। सुरक्षा कर्मियों ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया नहीं होगा कि इस समय उनको कोई हत्या कर सकता है। लेकिन अचानक जो पहले से प्लानिंग कर अपराधी आए थे वो रेकी कर रहे थे पिछले 10-12 दिन से कि जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में बाबा सिद्दीकी कब आते हैं, उनका रूटीन क्या रहता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कब किससे मिलते हैं, कब ऑफिस से निकलते हैं, उनके साथ कौन कौन रहता है, कितने पुलिस कर्मी उनके साथ कब रहते हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने उसकी बहुत स्टडी की और उसके बाद यह तय किया कि जब वो अपने बेटे के ऑफिस से निकलेंगे तब उन्हें गाड़ी में बैठने पहले गोली मार दी जाएगी और वो अपनी इसमें सफल रहे। हालांकि 2 लोगों को पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस विश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। देखिए, अभी तो जांच चल रही है। पुलिस जब तहकीकात करेगी तब पता पड़ेगा कि क्या वाकई में लॉरेंस विश्नोई गैंग का इसके अंदर हाथ है, कि क्या इसमें कोई जमीन जायदाद से कोई रंजिश है, कि जमीन जायदाद क्या व्यवसाय से जुड़ा कोई मामला है जिसमें बाबा सिद्दीकी का इन्वॉल्वमेंट था और उसमें किसी अंडरवर्ल्ड से उनको धमकी मिल रही थी जमीन को लेकर। अभी जांच का विषय होगा। जब जांच पड़ताल होगी, सारी बातें आएगी तो पुलिस इस बारे में सारी जानकारी देगी। लेकिन निश्चित रूप से बांदा जैसे क्षेत्र के अंदर एक पूर्व मंत्री का, एक बड़े नेता का जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और अभी कुछ दिन पहले ही वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए थे, उनके बेटे वहां से विधायक है, ऐसे में उनके ऑफिस के बाहर उनकी हत्या होना निश्चित रूप से ये एक कानून व्यवस्था प्रश्न उठाता है। लेकिन जो अपराधी आता है, जो बड़े नेता को मारने अपराधी आता है, उसे पता रहता है वो किसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं, उसके साथ सुरक्षा है, तो वो इसी तैयारी से आते हैं कि मारेंगे और मारने में अगर हम मर भी गए तो भी हमें कोई डर नहीं होगा। वो पूरी तैयारी कैसे आते हैं और मुझे लग रहा है कि वो जिस तैयारी से आए थे उसमें वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सफल हो गए हैं। अब पुलिस जांच कर रही। तीसरा आरोपी जब पकड़ाई में आएगा तब विस्तृत जानकारी पुलिस बताएगी कि क्यों मारा गया, उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉरेंस विश्नोई गैंग इसके अंदर पीछे कोई भूमिका है, क्या सलमान खान को डर बैठाने के लिए कोई एक बड़ी हत्या की गई है कि आपका बहुत एक करीबी रहा है, हम इसको हत्या करके अगली बारी आपकी हो गई। तो अभी देखना होगा कि इसमें क्या होता है। लॉरेंस विश्नोई का कभी इसमें कोई बयान भी नहीं आया कि उन्होंने इस हत्या की कोई जिम्मेदारी ली हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें जांच का विषय है, जब जांच होगी तो सामने आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़े नेता का इस तरीके से बांद्रा जैसे क्षेत्र के अंदर मारा जाना निश्चित रूप से एक
वो भी चुनाव भाई, के पूर्व वाकई कई एक सवाल खड़े कानूनी करता है व्यवस्था पर समीर जी। प्रश्न चिन्ह करता है। हालांकि जैसे देवेंद्र कि- फडणवीस कल तुरंत लीलावती अस्पताल चले गए थे। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल हैं। राहुल गांधी ने, प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए हैं कि मुंबई की कानून व्यवस्था कहाँ है जब लोगों को, आम जो नामी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो आम लोगों का क्या होगा।